सभी को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे नमक के विषय में। मत्ती 5:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हम जगत के लिए एक नमक के समान है। नमक जो है उसके गुणों को हम देखेंगे। पहला है, नमक शुद्ध किया जाता है। हमें भी परमेश्वर पिता शुद्ध करते हैं। संसार से प्रभु हमें अलग करते हैं, हमें निकाल देते हैं। जैसे नमक जो है उसमें बहुत सारी मिट्टियाँ और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिसे अलग करना होता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, बुराइयों को हमारे जीवन से निकाल करके। इसी प्रकार दूसरी बात है, नमक खाने के लिए, इष्ट के लिए, भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सब्जियों को बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसमें टेस्ट लाने के लिए नमक का यूज करते हैं। यदि नमक ना हो तो सब्जी में कोई भी स्वाद नहीं आ सकता। वैसे ही हमें भी नमक के समान होना चाहिए। जहाँ कहीं पे हम जाते हैं वहाँ पर एक प्रभाव को छोड़ने वाला व्यक्ति बनना है, जिसमें आपका स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि प्रभु के लोग कैसे होते हैं, उनके जीवन से वो स्वाद कैसे पता चलता है, जो लोगों के जीवन को बदल करके रख देता है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से उनका जीवन बदल कर रख देता है। फिर हम तीसरी बात देखते हैं, नमक जो है वो खुद को मिटा देता है और मिटा करके भोजन में वो टेस्ट नहीं आता है। मसीह जीवन भी ऐसा है। यीशु मसीह खुद को मिटा करके हमारे जीवन में उन्होंने स्वाद भर दिया। वैसे ही हमें भी होना है। मसीह जीवन ऐसा ही है, खुद को मिटा करके दूसरों की आत्माओं को हमको लेकर के आना है। और कैसे मिटाना है? इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को उद्धार की बातों को बताते हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। इसमें हम खुद को वहाँ पे समर्पित कर देते हैं और वचनों को दे करके उनके जीवन को बचा लेते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, दिन में रात में अपनी नींद को खो करके जब अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन बच जाता है, वो तकलीफों से बाहर आ जाते हैं। इस तरह अपने जीवन को दे करके सबके लिए अच्छे कार्यों को करना है। फिर है चौथी बात, अपने आप को अलग करना है। जैसे नमक को अलग किया जाता है, वैसे ही संसार से हमें भी अलग होना है। पांचवी बात, नमक सबके घर पर पाया जाता है, वैसे ही मसीहत अच्छाई सबके घर में भी पाई जानी चाहिए। सबके घर में भी प्रभु के बातों को होना चाहिए। फिर छठी बात है, नमक जो है किसी भी पदार्थ को सड़ने से बहुत दिनों तक बचा करके रखता है। वैसे ही हमें भी किसी को भी नर्क में जाने से, आत्माओं को नर्क में जाने से रोकना है ताकि सड़ाहट उनके जीवन में ना आए। मसीह जीवन में सड़ाहट शैतान डालता है और ये सड़ाहट मसीह जीवन को छू नहीं सकती। और जब दूसरों के जीवन में सड़ाहट आती है, पाप भरा जीवन रहता है, यदि आप उनके पास में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, आपका प्रभाव, आप जो नमक है उसका प्रभाव सामने वाले को बुराई से बचा देगा, पाप से बचा देगा। यही नमक का गुण होता है। फिर है सातवीं बात, जब हम नमक को खाते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक बार चख कर देखते हैं तो हमें और जानने की इच्छा होती है। यही मसीह जीवन है। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि नमक यीशु मसीह है और वो हमारे अंदर है और हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए नमक हैं। जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं वो इन्हें ग्रहण करते हैं। आठवीं बात, नमक को कभी कभी जहाँ पर जैसे चर्म रोग हो गया हो, उन जगहों पे मेडिसिन के समान इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मेडिसिन जो है वो ये काम करता है कि वो घाव को भर दे, जो बीमारी है उसको खत्म कर दे। बीमारियाँ जो है वो नमक से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि चर्म रोग है जिसमें नमक को लगाया जाता है और जब उसको लगाया जाता है तो लोग चंगाई को पाते हैं। वैसे ही मसीह जीवन भी होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, प्रभु अद्भुत रीति से उन्हें चंगा करते हैं। नौवीं बात है, जो नमक का जो रंग रहता है वो सफ़ेद रहता है, जो कि पवित्रता को दिखाता है। जो मसीह में है वे पवित्र लोग हैं और परमेश्वर पिता का वचन कहता है यीशु मसीह के लहू से वो धुल चुके हैं, इसलिए वो धर्मी है।
इसलिए उसका रंग जैसा सफ़ेद रहता है वैसा ही मसीह का स्वभाव भी सफ़ेद रंग का होता है। फिर 10वीं बात है, नमक का जो दाम होता है वो बहुत कम होता है। हमारी भी जो कीमत होती है वो संसार के लिए बहुत कम है, लेकिन परमेश्वर के लोग बहुत कीमती होते हैं क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह होते हैं। और जो नमक जो है वो कम कीमत में आकर के सबके लिए टेस्ट को ला देती है, वैसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। बिना पैसे का परमेश्वर के लिए कार्यों को करना चाहिए। लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं होना चाहिए। सामने वाले को कोई तकलीफ उठाना ना पड़े, इसलिए सुसमाचार उनके तक हमको पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि वो उद्धार को पा जाए, नर्क से बचे और प्रभु के पास जाने पाए। इस तरह हम लोगों का स्वभाव नमक के समान होना चाहिए। यीशु मसीह नमक है और उन्होंने हमें नमक कहा क्योंकि वो हमारे अंदर होते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।